हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9th वाले फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर चल रहा था अपना। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के आगे का टॉपिक है आतंक राज, है ना। तो किस सन में फ्रांस में जो शासन संचालन हो रहा था उन पर आतंक राज किस किस सन में हुआ, है ना। मतलब किस सन को आतंक राज घोषित किया गया फ्रांस का। तो सन 1793 से 1794 तक का काल आतंक का युग या आतंक का काल कहा जाता है। समझाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आतंक का युग कौन कौन सा किस समय को कहा जाता है। तो 1793 से 1794 तक का समय या काल आतंक का युग या आतंक का काल कहा जाता है। ठीक है, उस समय जो आतंक राज था, मतलब आतंक का युग चल रहा था या आतंक का काल चल रहा था, उस समय फ्रांस का जो शासन कर रहा था वो कौन था। फ्रांस का जो शासक कौन था, रॉबेस्पियर। ठीक है, वह फ्रांस का राजा था। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। मतलब वह क्या कर रहा था, फ्रांस के राज्य को नियंत्रित करने की जो नीति थी और उसकी दंड की नीति, दोनों की क्या थी, जो नीतियां थी वह कैसी थी, सख्त थी, मतलब कड़ी थी। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, ठीक है, मतलब राज्य गणतंत्र मतलब स्वतंत्र राज्य के जो भी देश के जो स्वतंत्र देश के, ठीक है, गणतंत्र मतलब अपने देश के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन हो गया, पादरी हो गया, अन्य राजनैतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। ठीक है, मतलब जो भी रॉबेस्पियर, मतलब फ्रांस का जो नया शासक बना था, पहले लुइस 16वां था, उसके बाद रॉबेस्पियर। ठीक है, रॉबेस्पियर आएगा, लुइस 16वें ने कर में वृद्धि करा रखी थी ना, कर को बढ़ाया था उसने। वो भी क्या कर रहा था, फ्रांस की जनता को कष्ट दे रहा था, ठीक है, दुख दे रहा था। उसके बाद कौन आया जी, रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर को और आतंक का युग माना गया, ये उससे भी कठोर निकला, इसने और भी नीतियां लगाई। जो भी हमने बताया था, लुइस जो 16वां था उसने पादरी, कुलीन और सबसे नीचे 3 स्टेट में डिवाइड किया गया था। अब इसने क्या किया, जो कुलीन और पादरी और अन्य राजनीतिक दल जो क्या करते थे, जो रॉबेस्पियर की बातों को नहीं मानते थे, उनको वह क्या कर देता था, जेल में डाल देता था। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता था, ठीक है, अब क्या करता था वह, उन्हें क्या करता था, जो भी इसकी बात नहीं मानता उनको क्या कर देता था, जेल में डाल देता था। और क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा इन पर, उन व्यक्तियों पर जो जिनको जेल में डाला गया है, उन पर क्या कर देता था, मुकदमा चलाया जाता था। यदि न्यायालय उन व्यक्तियों को दोषी पाता था तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। ठीक है, ये गिलोटिन एक प्रकार के वो रहते हैं ना, एक गिलोटिन जो रहती है वह क्या रहती है, 2 खम्भों के बीच एक मशीन लटकी रहती है। ठीक है, गिलोटिन वो कहलाती है। 2 खम्भों के बीच एक आरा मशीन लटकी रहती है और इस आरे मशीन पर जब क्या किया जाता है, किसी भी दोषी को लाया जाता है या मुजरिम को लाया जाता है, तो इस आरे मशीन से उस व्यक्ति का धड़ काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ग्लोटिन। ग्लोटिन के यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में दोषी पाता है तो उसे ग्लोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर अलग कर दिया जाता था ना। सिर जो है धड़ से अलग के, सिर कलम करना मतलब सिर को काट कर अलग कर देना। फिर ग्लोटिंग 2 खम्भों के बीच लटकते आरे वाली मशीन, हमने बताया ग्लोटिंग क्या है, 2 खम्भों के बीच आरे की मशीन रहती थी और आरे पर जो भी दोषी व्यक्ति रहता है उससे क्या कर दिया, उसको रखा जाता था और उसके जो धड़ था या सिर था उसको काट दिया जाता था और धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर ग्लोटिंग के नाम पर पड़ा। ठीक है, इस मशीन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, डॉक्टर ग्लोटिंग ने किया था, इसलिए इस मशीन का नाम क्या पड़ा, ग्लोटिन मशीन पड़ा। रॉबेस्पियर था, रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। ठीक है, जो भी रॉबेस्पियर सरकार थी उसने मजदूरी और कीमत दोनों की सीमाएं क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी, है ना, अधिक कर दी थी।
गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, गोश्त और पावरोटी ना, जैसे राशन दुकान में अपने यहाँ क्या आता है, गेहूं चावल आता है, वहाँ भी क्या था, गोश्त और पावरोटी राशन के द्वारा आती थी। अब क्या किया इसने, रॉबेस्पियर ने, जो किसानों के द्वारा जो अनाज उगाया जाता था वह शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा, ठीक है, तो किसानों ने जो भी अनाज उगाया है वह क्या किया गया, सरकार ने अपनी कीमत डिसाइड की कि आपको इतने में ही बेचना है, और किसानों को विवश किया कि आप शहर जाएं और इतने ही कीमत वह डिसाइड कर दिया कि कितने रुपए किलो क्या बेचना है ना, गोश्त क्या वो कितने किलो बेचना है और कितने रुपए की बेचना है, पावरोटी को कैसे बेचना है। तो किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए विवश किया गया या बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। जो महंगा आटा था उसके आटे पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अब जो लोग महंगी रोटी खाते थे उन पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, और सभी जो व्यक्ति थे, सभी नागरिकों को किससे बनी रोटी, साबुत गेहूं, ठीक है, गेहूं से बनी रोटी जो बराबरी का प्रतीक माने जाता है, जिसे क्या माना जाता है, बराबरी का प्रतीक माना जाता है, और जिसे समता रोटी कहा जाता है, वह खाना क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। ठीक है, इसके बाद परंपरागत महाशय, जिसे क्या कहा जाता था, मानस्यूर कहा जाता था, एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को नागरिक एवं नागरिका नाम से संबोधित किया गया। नागरिक को क्या कहा गया उन्होंने, सितोयेन और सितोयुइन। जो भी फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाएं हैं उनमें नागरिकों को सितोयेन और नागरिका को क्या कहा गया, सितोयीन के नाम से संबोधित किया गया। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। मतलब जो चर्च थे बड़े बड़े, जो जिसमें क्या थे, पादरी वर्ग का जो धार्मिक स्थान था, पादरी लोग यहाँ पर क्या करते थे, पूजा करते थे। जब ये नया शासक कौन बना, रॉबेस्पियर है ना, ये रॉबेस्पियर बना, उसने चर्च को अलग कर दिया और चर्च को बदल कर क्या बना दिया, ऑफिस बना दिया, मतलब दफ्तर बना दिया। फिर रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। मतलब जो रॉबेस्पियर जो शासक था फ्रांस का, उसने अपनी नीतियों को इतनी कड़ी तरीके से लागू किया था कि उसके साथ जो समर्थन करने वाले जो व्यक्ति थे वह भी क्या होने लगे थे, परेशान हो गए थे। अतः जुलाई 1974 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। ठीक है, कब, 1974 में। 1974 में किसको, रॉबेस्पियर को दोषी ठहराया गया और उसे गिरफ्तार करके अगले ही दिन, ठीक है, मतलब जब उसे दोषी ठहराया गया था उसके दूसरे ही दिन उसे कहाँ पर, ग्लोटिन पर चढ़ा दिया गया। ग्लोटिन हमने बताया क्या था, एक दो खम्भों के बीच बनी क्या थी, आरे की मशीन थी, वहाँ पर किसको चढ़ा दिया गया था, ग्लोटिन को चढ़ा गया। बन जाएगा। तो ये था आतंकराज के बारे में। आज अपन ने आतंकराज के बारे में अध्ययन कर लिया। अब जो टॉपिक है थोड़ा सा बचा है, अपन फ्रांसीसी के क्रांति के बारे में आगे थोड़ा सा और पढ़ देंगे। ठीक है, अब जो वीडियो आएगी वो अगली वीडियो आएगी ना, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का पढ़ेंगे। ओके, ठीक है।